Hi guys, good morning, good evening and welcome to India Studies platform and welcome to भारत स्टडीज प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम लोग कर रहे हैं पहला मॉक टेस्ट। गाइस कुछ ही दिन बाकी हैं अब आप लोगों के एग्जाम में, तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है हर वो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ना, हर वो चीज़ पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं और मॉक टेस्ट में एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है। हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन का आपके आंखों के सामने से होके गुजरना ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने से हमारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन मॉक टेस्ट हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। आप कितने पानी में हैं, आपके एग्जाम में सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे, आप 25,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन वो 25 क्वेश्चन अगर आपने सही नहीं करे या उसमें से कोई 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आपका जो है वो 25,000 करना फेल हो जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट आपको आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। वो 25 क्वेश्चन जो ये इंश्योर करेंगे कि आप कितने पानी में हैं। इसी के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, आई होप आप लोग सब बिल्कुल रेडी होंगे, टॉपिक के साथ बिल्कुल रेडी होंगे, पूरी प्रिपरेशन के साथ। मैंने पहले ही कहा था मॉक टेस्ट जब से आएगा तो आप लोगों को पूरा रिवाइज करना है, आपको मैं बता चुकी हूँ। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे ही मैंने बोला था टॉपिक वाइज करवाऊंगी और उसके बाद मॉक टेस्ट करवाऊंगी, और वो मॉक टेस्ट जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बस अब शुरू कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट वाले सेशन को, तो जल्दी से एक काम कर दीजिए आप लोग। सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है, जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, क्योंकि मॉक टेस्ट है इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। बोला था ना आज से होगा आप लोगों का क्लास। ठीक है जीतू, आपका जो सीपीओ मेंस में आ रहा है उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करवा रही हूँ। सो प्लीज़ आप ये ना आंखों पे जो आप लोगों ने एक पट्टी बांध रखी कि मेरे को जब तक सीपीओ मेंस दिखाई नहीं देगा तब तक मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। आप प्लीज़ देखें, सुबह मैंने क्लोज टेस्ट के सेशन करवाया है, जो क्या वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो लॉन्ग सेशंस कॉमन एरर के आ चुके हैं, जो लॉन्ग सेशन इंप्रूवमेंट के आ चुके हैं, इडियम एंड फ्रेजेस के आ चुके हैं, अभी रिसेंटली जो मैंने सेशंस करवाए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आता। हम नाम दें उसको ज़रूरी नहीं है। सीपीओ मेंस की तैयारी मैं करवाती हूँ हर रोज़, रात को 9 बजे, सुबह को 9 बजे, सुबह को 8:30 बजे, सुबह को 10 बजे, सुबह को 11 बजे, जितने भी सेशंस आते हैं मेरे इस समय, शाम को 5 बजे, सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। और जितने भी बच्चे पेड वाले हैं, कल सुबह 11 बजे चाहे प्रैक्टिस बैच चाहे ग्रामर बैच तैयार रहिएगा। सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब सेशन को। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा। काफी जगह लॉकडाउन लग रहा है। देखिए कोई बात नहीं, लॉकडाउन लग रहा है, हाँ स्क्रीन ब्लॉक हो गया, मैंने देख लिया, अभी कोई बात नहीं। देखो जब तक मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश नहीं आते, अपने काम में कमी मत रखिए। कोई ऐसा मौका अगर मिल जाए आप लोगों को कि जहाँ पे आपको ऐसा हो कि भाई एग्जाम है तो है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो कहीं लॉकडाउन अभी एज सच नहीं हुआ है। बस हाँ प्रॉब्लम ये है कि जो कहीं कहीं पे ये जैसे हमारे राजस्थान में भी ये हो गया है कि शायद स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग्स बंद होने वाली है। ठीक है, पर एग्जाम्स के लिए ऐसा कोई अभी नहीं आया है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट
यू कि आप लोग इस पे अपना टाइम लगाएं, आप इस पे सोचने पे अपना टाइम जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखिए गाइस, क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सजेशन दूंगी उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक आप लोगों का टाइमिंग जो परफेक्ट होना चाहिए, क्विकली जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको आंसर करने का होना चाहिए, और सेकेंडली जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि जो क्वेश्चन है, कोई भी नया अगर आपके सामने कंसेप्ट आता है, पेन पेपर रजिस्टर लेके बैठिए ताकि आप नए कंसेप्ट को नोट कर सके। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का रॉन्ग होता है गाइस, तो आप एक डॉट बना दीजिए अपने रजिस्टर में, इससे आपको ये पता चलेगा कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। मैं चाहती हूँ कि कम से कम डॉट्स आपके कॉपी में हो, लेकिन फिर भी अगर एक भी होता है तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट अभी नोट नहीं कर पाए तो जस्ट अ नंबर, राइट द नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नया आया तो उस 10 नंबर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में मैं आप लोगों को टाइम दूंगी पूरा, आप अपने आप करेंगे। इट इज अ मॉक टेस्ट सो आई विल नॉट स्पीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है, ये रहा। आसान क्वेश्चन के साथ खाता खोल लीजिएगा अपना, सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट प्रोबेबली मॉक टेस्ट ही होगा। जल्दी आंसर करिए, आंसर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सम पीपल्स कर दिया है, पीपल्स नहीं होगा, जनरल सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है, तो क्या होगा? सम पीपल फील दैट नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को कंट्रोल किए बिना कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। पीपल्स की जगह पीपल होगा, सबका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। ट्वेंटी मिनट्स में हो जाएगा तो 20 मिनट्स ही करेंगे हम सेशन को, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसमें टाइम नहीं देना है ज़्यादा। और सेशंस भी आ रहे हैं ना, सुबह में आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है सेशन सुबह में। अब मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगी वो अच्छे सेशंस होंगे, तो अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शी कम्स टू सी अस। सी यहाँ पे, सी का मतलब यहाँ पे मीट है। जब भी वो मिलने आती है, जनरल हैबिट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। वेन एवर शी कम्स टू सी अस, मीट अस, शी यूजुअली आ गया तो जनरली बोल दिया यहाँ पर, है ना, जनरली बोल दिया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन के कारण हमारा राइट आंसर जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ पे फ्यूचर दे दिया गया है जो कि गलत है। शी यूजुअली और शी लिखा हुआ है तो ब्रिंग में एस भी लगेगा। राइट आंसर शी ब्रिंग्स, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोज टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा, ठीक है, करवाएंगे। सुबह में करवाया था, आज 12 क्लोज टेस्ट करवाए थे। कैसा लगा था सेशन? शाम को क्या हो गया था? मॉक टेस्ट में क्यों स्टूडेंट्स नहीं आए थे? कल रात को 9 बजे वाले सेशन में, कल रात को जब मैं पेपर करवा रही थी CHSL का, तो क्यों नहीं आए थे आप लोग? है मॉर्निंग वाली वीडियो है, नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं मिली थी, फिर मैंने लिखा क्लोज टेस्ट। सोनी मैम क्लोज टेस्ट लिख कर देखो, मिल जाएगा, ठीक है। चेतन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, आई से टू सीता, ठीक है। ये सबसे पहले मेक इट श्योर कि ये प्रेजेंट टेंस था, ठीक है।
जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए तो यहाँ वाले टेंस में चेंज नहीं होता है, यहाँ वाले टेंस में चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये टोल्ड को काट दो, टेल के साथ टू नहीं आता क्योंकि टेल हमारा आई टेल हिम है ना, या टोल्ड हिम होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। आई टोल्ड सीता भी गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस आएगा। अरे टेल टू लिखा हुआ है सब में। ठीक है, अब वुड नहीं होगा, वुड नहीं होने के कारण हमने राइट आंसर ये करना, पर ये टू गलत है। से टू को टेल में चेंज करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बोनस मिल गया है, ये बोनस मिल गया है क्वेश्चन जो है। पर आपको पता है एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ चारों ऑप्शन गलत होते हैं, तो जो सबसे कम गलत है उसको सही कर देते। तो आप लोगों को क्या करना है, वैसे तो सारे ऑप्शंस गलत हैं पर जो राइट है वो ये है। चेंजेस हमने नहीं करने हैं। अरे हाँ नहीं, आई विल हेल्प यू, तो यू की जगह सीता के लिए हर हो जाएगा। ये वाली चीज भी ध्यान है, सब में सही है। ये टू गलत है बेटा जी। ठीक है, तो राइट आंसर आई टेल सीता दैट आई विल हेल्प हर, राइट आंसर। तो बोनस क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में से कितने मार्क्स मिले जल्दी से बताइए। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर। ठीक है, ये रहा 4 नंबर। पैसिव बनाना है इसका। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसी शिफ्ट में आसान पेपर आता है, किसी शिफ्ट में बहुत टफ होता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। आज आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, तो आज के मार्क्स को एकदम नोट करके रखिएगा कि पहला मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए, दूसरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए। नोट करके रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 on 3। ओके, सबके 3 on 3 है ना। अमित के विपिन के 2 आए हैं, क्या गलत हो गया अभी? सही, आसान क्वेश्चन है ना बेटा जी अभी तो। 4 का चलो, दे विल इन्फॉर्म है तो विल बी इन्फॉर्म्ड ढूंढना है केवल। इसमें नहीं है, आर लिखा हुआ है, कट करेंगे। विल इन्फॉर्म एज इट इज है, कट कर देंगे। विल बी इन्फॉर्म्ड यहाँ है, सही हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड विल बी ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 3 है जो कि सबका सही है ना। 4 का सी सबका। जब आपको सेशन अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट कराऊं अब। शाहरुख खान के 0 आए 3 में से। वेरी गुड, इतनी तरक्की पे कैसे पहुंच गए आप? नहीं, ये प्रीवियस ईयर नहीं है। एडिशन है यहाँ पर, एडिशन का हमें ऑपोजिट करना है। एडिशन क्या होता है, कितना सिंपल आ गया, ऐसा भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। एडिशन करना यानी टू ऐड, मल्टीप्लिकेशन ऐड करना यानी जोड़ना होता है। और हिंदी में भी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, परसेंट नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बचपन में क्या होता था, ये जो सब्ट्रैक्शन वर्ड है ना, इसका स्पेलिंग हम लोग हमेशा गलत लिखते थे, सब्सट्रैक्शन लिखते थे और बार बार डांट पड़ने के बाद भी आदत नहीं सुधरती थी। ये कब सुधरी, जब एक एग्जाम में किसी में ये आया था स्पेलिंग और उसमें मैंने इसको गड़बड़ कर दिया था। उसके बाद ध्यान आया कि सब्ट्रैक्शन में एस तो आता ही नहीं है, एक ही एस आता है जो शुरुआत में ही आ जाता है। एनीवे, अगला क्वेश्चन चलिए। अरे क्या करना है इसमें, एंटोनिम बताना है वाइवेशियस का, लिखना भूल गए होंगे शायद। चलिए बताइए, सिनोनिम जरूर लिखिएगा। चलो आप फास्ट करेंगे, सिनोनिम लिख दो जितने भी आते हैं सबको। पैसेज नहीं आता इसमें, फास्ट चलेंगे अगर आप फास्ट चलोगे। वाइवेशियस का सिनोनिम बता दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। वाइवेशियस का सिनोनिम बताइए। स्पिरिटेड, नर्वस, अवेक या वेरी। ये किसी डेट का नहीं, इट इज अ मॉक टेस्ट फॉर यू। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है। क्या करना है, पहले सोचा नहीं, आंसर कैसे आ रहा है ये बताओ। आंसर कैसे आ रहा है? अरे विशियस क्यों लिखा है? विशियस क्या होता है ऋषिका? अगर कोई व्यक्ति विशियस है तो वो क्रूअल है, अनकाइंड है, ब्रूटल है ना। और हमें क्या करना है, हमें इसका एंटोनिम करना है।
हमें इसका एंटोनिम ही करना होगा, अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो चलो, अगर हमें वाइवेशियस का सिनोनिम करना है तो स्पिरिटेड है, और अगर एंटोनिम करना है तो कौन सा आंसर है ये भी बताइए। एंटोनिम हमें करना है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं। वियरी यानी टायर्ड होता है, थका हुआ। अवेक यानी जागा हुआ होता है। नर्वस, नर्वस अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके बटरफ्लाई इन द स्टमक होता है। ठीक है, तो नर्वस कम होते हैं, बेचैन होते हैं। एग्जाम के जस्ट पहले हम लोग नर्वस होते हैं, लेकिन वाइवेशियस क्या होता है? फुल ऑफ लाइट, सॉरी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्पिरिट। अगर इसका एंटोनिम ढूंढे तो हम क्या होते हैं? एनर्जी नहीं होती हमारे, अनएनर्जेटिक। तो वियरी इज द राइट आंसर अगर एंटोनिम करना है। अगले क्वेश्चंस को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। एंटोनिम है तो इसका राइट आंसर ये होगा, नर्वस नहीं होगा, टायर्ड होगा। वाइवेशियस क्या होता है? वाइवेशियस होता है फुल ऑफ एनर्जी। वियरी क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, नर्वस का स्टेट ऑफ माइंड है, ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। एंटोनिम ये नहीं होगा। ठीक है, एंटोनिम करना है, मोस्ट प्रोबेबली एंटोनिम करना है इस वाले क्वेश्चन में, और एंटोनिम इसका वियरी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नर्वस रहते हैं तो आप बेचैन रहते हैं, लेकिन एनर्जी वाली लॉस वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट वन वर्ड आ गया आपके सामने, जल्दी से करिए क्वेश्चन। समथिंग दैट कैन नॉट बी इजीली हैंडल, वो चीज जो इजीली हैंडल नहीं करी जा सकती। हाँ जी, इसका एंटोनिम नर्वस नहीं होगा। वियरी, वियरी क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी। अगर आप इन लो स्पिरिट होते हो, इफ यू आर फीलिंग लो, इसका मतलब यू आर फीलिंग लो एनर्जी, है ना। तो लो स्पिरिट है अगर, तो आप लो एनर्जी हैं। और लो एनर्जी यानी थके हुए हैं, डिजी फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, यानी सोने का मन कर रहा है, यानी आपके अंदर बीन्स नहीं है, लैक ऑफ बीन्स, लैक ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? समथिंग दैट कैन नॉट बी इजीली हैंडल्ड, वो क्या होगा? ये होगा अनकंट्रोल, जो इजीली हैंडल ना हो सके। अनटाइडी, अनटाइमली नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी चलना है अब, क्योंकि आप लोगों ने कहा है। फिर से आ गया है एक और वन वर्ड आप लोगों के सामने, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स। इजी बना दिया है क्या आज? मैंने क्या कहा था? पहली शिफ्ट में ऐसा मिलता है हलवा। ठीक है, एग्जाम से बच्चे खुश होके आते हैं, और हर बच्चे को यहाँ तक पहुंच जाती है खबर कि भाई पहला शिफ्ट बहुत इजी आया है, CHSL की टेंशन खत्म हो गई, आसान पेपर, हलवा क्वेश्चन, हलवा पेपर। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जब सबके पास प्रसाद आ जाता है, तब पता चलता है प्रसाद चबाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग में मत जाओ एकदम। ठीक है, आज पहली बार है, मैंने सोचा आप लोगों का थोड़ा एंथू बना रहे, आप रिचार्ज रहे आगे के दिनों के लिए, इसलिए। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक, वापस पीछे देखना है ना। एक्स्ट्रोस्पेक्शन क्या होता है? एक्स्ट्रोस्पेक्शन कोई वर्ड नहीं होता है। इंट्रोस्पेक्शन खुद के अंदर झांकना, सर्कमस्पेक्शन मतलब अवेयर रहना, अलर्ट रहना, और रेट्रोस्पेक्शन यानी पीछे की चीजों को देखना। रेट्रो यानी पीछे होता है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो जब आप लोगों के पास प्रसाद आएगा तब उसका एक्चुअल क्या होगा? तब उसका एक्चुअल आप कर पाओगे कि एनालिसिस कर पाओगे कि प्रसाद अच्छा था, बुरा था। और जब हमारे पास पहुंचेगा तब पता चलेगा हलवा तो कुछ था ही नहीं प्रसाद में, सिर्फ चने थे जो उसको चबाना बहुत मुश्किल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इडियम है हमारे सामने, इडियम का आपको आंसर देना है। ब्रिंग आउल्स टू एथेंस, ब्रिंग आउल्स टू एथेंस, एथेंस के पास आउल्स लेकर आना, क्या बोलते हैं उसको? स्टार्टिंग में ही इजी आ जाए। देखो भाई, कांट से, इसलिए आप अभी एकदम ये सोच के मत चलो कि हाँ मैम ने कहा है स्टार्टिंग में इजी आता है। ये इडियम आता है क्या बताओ? छांट के मैंने वही दिए जो मैंने 2000 इडियम में नहीं करवाए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बिना गूगल करे आंसर दीजिएगा। ठीक है, आउल्स लाना एथेंस के पास, भैंस के आगे बीन बजाना, इट इज दैट समथिंग दैट इज पॉइंटलेस। कुछ कितना भी कर लो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा इसका आंसर, या द ओनली वे टू सक्सीड, या फ्रूगल अमाउंट, या बाय नो मीन्स। आंसर आप लोगों के पास है, जल्दी से दे दीजिएगा। क्वेश्चन स्किप क्यों कर रहे हो? जल्दी से आंसर दो, कोशिश तो करो एटलीस्ट। बंद क्यों हो जाता है ये?
चलिए आंसर दीजिए। समथिंग दैट इज पॉइंटलेस। अब देखो मैंने अभी सबसे पहले यही बोला था, तो हो सकता है ए होगा। गूगल कौन करेगा? अरे करो गूगल, यही तो करते हो आप लोग, तुरंत से आंसर दे देते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी जल्दी कौन करता है? आप लोग कर करके देते हो बहुत सारे। ये देखा करो सुबह सुबह जब वोकैबुलरी की क्लास होती है, धमाधम धमाधम धमाधम, जो वो क्या मुझे मेरे दिमाग में नहीं आती वो वहां से आते जाती है। जब बहुत ज्यादा आते जाती है तब मुझे समझ में आता है अब कंप्लीटली गूगल हो रहा है ना। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बेटा यही होगा, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी समथिंग दैट इज पॉइंटलेस हैविंग ऑफ, जिसका कोई यूज नहीं हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट इज ब्रिंग ओल्स टू एथेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ गया टू रीड बिटवीन द लाइंस। आसान क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला आसानी से आंसर दे दीजिए जल्दी, और अब एकदम जल्दी जल्दी चलेंगे, एकदम नहीं रुकेंगे, ठीक है। क्या रिप्लाई करना है मुस्कान? आपका क्वेश्चन काफी ऊपर जा चुका है, जल्दी से अपना आंसर प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वीडियो रुक जाता है, मेरा रुक गया है फिर से। चलो, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? लाइन्स के बीच में पढ़ना, मतलब कि जो नहीं बोला गया है उसको भी पढ़ लेना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आ गया होगा सबको 10 का 3। आगे बढ़ेंगे, जल्दी स्पीड में करवाऊंगी अब मैं, ठीक है। बहुत हो गया, अभी स्टार्टिंग था। अब नेक्स्ट वर्ड है बेस्ट एक्सप्रेसेस है, इनका हमें बेस्ट एक्सप्रेसेस बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम। तो सिनोनिम बताइए, ये वर्ड जो है आपके सामने, इसका कौन सा वर्ड है? डिके इज द वर्ड। डिके का सिनोनिम बताना है। नेगेटिव, बर्थ, प्रोस्पेरिटी या फेड। कुछ सेकंड्स का ही टाइम दूंगी मैं। एक प्लेलिस्ट बन रही है CHSL स्पेशल, उस प्लेलिस्ट को प्लीज 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 देख लीजिएगा। आपको पता है प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से, तो जरूर से उसको देख लीजिएगा। डिके हो जाना क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाना, धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, खराब हो जाना। नेगेटिव नहीं, बर्थ नहीं, प्रोस्पेरिटी, इसका ऑपोजिट होगा फेड इज द राइट आंसर। ड्विंडल होना, फेड होना, धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, राइट आंसर इज फेड। अगले वाले में चलेंगे। मैंने बोला था जब आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, तो जिसको अच्छा लग रहा है वो लाइक कर दीजिए। देखो बेस्ट एक्सप्रेसेस नेक्स्ट भी आ गया, तो हमारा वो जो वर्ड था ना वहां पे वाइवेशियस, उसका एंटोनिम ही पूछा था, और उसका एंटोनिम क्या होगा? वियरी, लेजी। बेस्ट एक्सप्रेसेस है ह्यूमेन का बेस्ट एक्सप्रेसेस। आज सुबह के वो कैब सेशन में हमने किया है, वो कैब सेशन जो हमारा होता है 8:30 पे BS पे, सिर्फ BS पे एक्सक्लूसिवली भारत स्टडीज पे जो वोकैबुलरी का सेशन आता है उस पे होता है। हाँ, फेड, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय, ड्विंडल इज द एक्चुअल वर्ड। ड्विंडल, वेन भी होगा, WANE। फेड का दूसरा वर्ड क्या होगा? वेन होगा, ड्विंडल होगा, ये मेन वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ह्यूमेन का सिनोनिम बताना है। ग्रिम है, वांटन है, सिंपैथेटिक है, विरुलेंट है। जिसका आंसर आ गया विरुलेंट का सिनोनिम बता दो जल्दी से। देखो ह्यूमेन अगर कोई पर्सन होता है सुबह सुबह बताता है जेंटल है, काइंड है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, जेन्युइन है, लवेबल है, स्वीट है, अडोरेबल है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा सा पर्सन है, जेंटल, बिल्कुल ह्यूमेन पर्सन। ग्रिम कौन होता है? ग्रिम जो हर समय कंप्लेनिंग हो, है ना, ग्रम्बलिंग हो। वांटन क्या होता है बताइएगा? वांटन राइट आंसर क्या आ रहा है? सबका सिंपैथेटिक आ रहा है। यस, सिंपैथेटिक इसलिए बोलेंगे हम लोग उसको क्योंकि काइंड है, दूसरों की मदद करने में आगे रहता है। राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कराने हैं। चलो, मैनी ऑफ अलेक्जेंडर्स रिंसीमैन्स पेंटिंग्स, यहाँ पे ये पेंटर का नाम है, दोनों लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, देख लो, ठीक है। पेंटर का नाम है, उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वर डैश इन अ फायर इन 1899। फायर में डैश हो गई थी, एक्सपायर्ड हो गई थी, डिपार्टेड हो गई थी, पैरिश हो गई थी या डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें, प्रॉब्लम अच्छा होगा। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी डैमेज, ठीक है। डिस्ट्रॉयड क्या होता है? डैमेज। और ये क्या होता है? पैरिश क्या होता है? पैरिश हो जाना। पैरिश इज द सिनोनिमस टू वैनिश्ड,
और वैनिश इज अ सिनोनिमस टू डिसअपियर्ड। ठीक है, तो यहां पे ये तो नहीं होगा, डिपार्टेड यानी चले जाना, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, एक्सपायर्ड यानी खत्म हो जाना। तो राइट आंसर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ओके, अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शी रीच द वेडिंग हॉल एंड फाउंड दैट नो वन यट। ग्रामर का देखो, फिलर्स जो होते हैं इनकी सबसे खास बात, फिलर्स जो हैं ग्रामर के बेस पे भी आ रहे हैं, और फिलर्स जो हैं वो इसमें उस पे भी आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बेस पे भी आ रहे हैं। तो जो वोकैबुलरी बेस है ना, वो तो बिल्कुल हमारे वोकैब क्लास से बाहर नहीं आता। क्लोज टेस्ट में भी यही हो रहा है, वोकैबुलरी बेस्ड होता है, वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है फिलर पे है, फिलर बेस्ड है। फिर से बंद हो गया, एनीवे चलिए। आंसर कर दीजिए। देखिए, शी रीच द वेडिंग हॉल, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यट। यट लिखा हुआ है, यट हमारे लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। यट आता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है, यट आता है परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा या पास्ट का, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, राइट। और इसमें हैव लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो नो वन है। नो वन क्या होता है, नो वन यानी अननोन सब्जेक्ट। अननोन सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, अननोन सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हैव का तो सवाल ही नहीं होता, तो कट गया। और ऊपर से ये देखो, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट ही होना है। तो पास्ट इज द राइट आंसर, 1 हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर ये रहा, बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ फिर भी मैं इसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा दूंगी जल्दी से, ठीक है। 13 क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्यों, हाँ यट के साथ परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको पढ़िएगा। मॉम वॉज प्लीज्ड टू रिसीव योर विशेस ऑन हर बर्थडे। देखिए, स्टोरी की तरह है। मॉम वॉज प्लीज्ड, खुश थी वो कि आपकी विशेस मिली उनके बर्थडे पे। बोथ ऑफ अस हैड फॉरगॉटन द डे, हम तो दोनों भूल ही गए थे इस दिन को। वी देन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, देन हमने डिसाइड किया सेलिब्रेट को। कब, इट वॉज योर लेटर एंड द कार्ड विच रिमाइंडेड अस ऑफ इट, तुम्हारा लेटर ही था जिसने हमें वो याद दिलाया, वरना हम तो भूल ही गए थे, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हुआ भाई, पी के साथ क्यू आएगा और फिर एस आएगा। पी क्यू एस आर लिखेंगे या पी एस क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे, राइट। ये पी एस लिखेंगे या पी क्यू लिखेंगे। देखो, मॉम वॉज प्लीज टू रिसीव योर विशेस ऑन हर बर्थडे। इट वॉज योर लेटर एंड द कार्ड विच रिमाइंडेड अस ऑफ इट, किसके बारे में बताया, बर्थडे के। बर्थडे के बारे में ही द डे का यूज आया है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा, क्यू और आर का पेयर बन रहा है, क्यू और आर का पेयर बन रहा है। ओके, देखो, बोथ ऑफ अस हैड फॉरगॉटन द डे, ठीक है। तो कौन सा डे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बर्थडे की बात कर रहे हैं। तो पी क्यू एस आर भी हो सकता है इसका, और पी एस क्यू आर भी हो सकता है। बहुत रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो अब देखिए, ए भी है और डी भी है। तो अब क्या करेंगे, वापस पढ़ लेते हैं। मॉम वॉज प्लीज टू रिसीव your wishes on her birthday. It was your letter and the card which reminded us of it. ठीक है, us कौन है, ये रहा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। both of us had forgotten what the day. तो PQ आएगा पहले, PS नहीं आएगा, इसलिए इसको हम काटेंगे और फिर इसको हम लिखेंगे। SR का पेयर बन रहा है तो SR को हम लोग रख देंगे, ठीक है। राइट आंसर PQSR होगा और PS नहीं होगा, राइट, PQSR। ठीक है,
चलिए PQSR इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से पैराजम्बल है एक और। डी की पॉसिबिलिटी डी ही होगा फिर। ओके चलिए, इन 1945 अमेरिका faced two powerful enemies in the World War. So the scientists produced a new deadly weapon called atom bomb that ended the Second World War. These were Germany and Japan, who posed strong opposition to America. America found conventional weapons insufficient to crush them. ये बहुत आसान है। पेपर में आ जाएगा क्या ये सब? अरे एग्जैक्टली सेम थोड़ी आता है पेपर। पॉसिबिलिटी द सेम कंसेप्ट हम लोग करते हैं, वही कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम में आने वाले वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लगातार हम इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है मुस्कान, तो एकदम सेम का सेम इंग्लिश, वो मैथ्स थोड़ी है। मैथ्स में भी क्या होता है, नंबर ही तो चेंज आता है, बाकी क्वेश्चन तो एक ही जैसे आते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंसेप्ट सेम आते हैं, एग्जाम में एकदम सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वोकैबलरी में सिमिलैरिटी होता है, क्योंकि वोकैबलरी जो है वो वही होता है जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। राइट, आइए। इन 1945 अमेरिका फेस टू पावरफुल, अब इसमें टू लिखा हुआ है और इस टू के बारे में यहाँ पे अलग से बता दिया गया, दीज वर जर्मनी एंड जापान। तो हमारा जो पेयर बनेगा वो PR का पेयर बनेगा। PR का पेयर ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, तो यहाँ पे तो कोई हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट आंसर हमारा PRSQ हो जाएगा। C है 16 में। ठीक है, इसमें कहाँ QR का बन रहा है? एंटोनिम सिनोनिम के लिए सुबह 8:30 की क्लास देखें और संडे वाली क्लास देखिएगा। ठीक है, अब हमारा पैसेज आ गया है, यहाँ पर पैसेज पढ़ लीजिए आराम से। क्विकली आंसर करिएगा पैसेज को पढ़ के। आप में से जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए आराम से आंसर दीजिए। द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज डैश फ्रॉम 1 लाख to 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी। फॉर्म है, काइंड है, ग्लोरी है, नंबर है। आसान क्वेश्चन हो गया है, सबको पता चल जाएगा इसमें क्या आंसर होगा। यस, नंबर इज द ओनली आंसर, ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। द फॉर्म ऑफ बंगाल टाइगर्स नहीं बात हो रहा है, क्योंकि नंबर दिया हुआ है, इस राइट आंसर नंबर होगा। ठीक है, अगले वाले में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थ्रेट्स आर डैश ऑफ हैबिटेट, poaching and the trade in tiger parts for Eastern medicines. देखिए, द मेन थ्रेट्स आर, मेन थ्रेट्स जो है, मेन सबसे ज्यादा जो परेशानियां हैं, थ्रेट्स यानी क्या होता है, डर। ठीक है, मेन जो डर है या थ्रेट्स है, जो रीजन है इसके पीछे, वो क्या है, आर डैश ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया का क्या होना, श्रंक होना। ठीक है, मुस्कान को प्लीज आप कोई आंसर दे दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा उसके पास क्वेरीज हैं। लिमिटेड ऑफ हैव, तो लिमिटेड टू लेता है अपने साथ, है ना, ऑफ लिखा हुआ है। अबॉलिश करना क्या होता है, अबॉलिश करना कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना किसी चीज को, जैसे कि 470 अबॉलिश हुआ था, अब वो अप्लाई नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। श्रंक है ना, श्रंक करना नहीं, कम करना, हैबिटेट का कम करना, लिविंग एरिया जो उनका है उसको श्रंक कर दिया गया धीरे धीरे। पोचिंग, पोचिंग क्या होता है, पोचिंग होता है जो एनिमल्स का शिकार किया जाता है उसको बोला जाता है। एंड द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन। अगले वाले चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, यहां पे भी 19 नंबर है क्या?
अच्छा अच्छा, हैज श्रंक यहाँ पे था, ओहो मैंने गलत पढ़ा, हैज श्रंक, ओके कम हो गए हैं 1 लाख से, श्रंक हो गए हैं, ओके हाँ हाँ, श्रंक यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा, हैज श्रंक फ्रॉम, ओके इतना नंबर था, इतना हो गया तो श्रंक हो गया है, उसको छोटा कर दिया गया, इस सेंस में भी ठीक है। चलो, द मेन थ्रेट्स आर, मेन जो थ्रेट्स हैं वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ हैबिटेट, एनक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट, कंडीशन ऑफ हैबिटेट या शिफ्ट ऑफ हैबिटेट। अब यहाँ पे क्या होगा, एनक्रोचिंग क्या होता है, एनक्रोचिंग यानी घुसपैठ कर लेना, उसके एरिया में रहने लग जाना, प्रिवेंशन यानी रोक, कंडीशन यानी शर्त, और शिफ्ट, शिफ्ट यानी क्या होता है, हटा के, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, द मेन थ्रेट्स आर डैश ऑफ हैबिटेट, पोचिंग एंड द ट्रेड इन, तो प्रिवेंशन ऑफ हैबिटेट यानी रोक देना होता है, कंडीशन ऑफ हैबिटेट भी नहीं होगा, एनक्रोचिंग देखो क्या होता है, किसी भी जगह में जाके एकदम घुस के बैठ जाना, हम उसकी जगह पे जाके बैठ गए हैं या हमने क्या कर दिया, आगे पढ़ो। बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया and there is also a trade on tiger products in many countries as a measure to save this rare species। मतलब क्या कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा नंबर उनके कम हो गए तो उनको बहुत कम कम जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है, इसलिए ये सारी जो रीजंस हैं इस कारण भी उनका आंसर होता है। ठीक है, तो एनक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनक्रोच कर देते हैं, यानी कि हम उसके जगह को ले लेते, छीन लेते हैं, पोचिंग भी हो जाए तो एनक्रोचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। Most Bengal tigers live in protected areas of India. Anti-poaching task forces have been dash up and there is also a trade dash on tiger। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ड जो है हम एग्जाम में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं। लिमिटेड के साथ फ्रॉम नहीं आता है, बताया था ना, लिमिटेड टू लेता है हमेशा अपने साथ, इसलिए 18 में लिमिटेड नहीं होगा ज़ारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमित, आर के बाद कहाँ पे पूछ रहे हैं, वर्ब आएगा आर, अरे ये वाला आर, ये वाला आर बोल रहे हो, ये एनक्रोचिंग बोला ना मैंने, तो एनक्रोचिंग नाउन है ना। मेन थ्रेट्स आर एनक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का एनक्रोच कर लेना। ठीक है, तो वो होगा, इसका नाउन के रूप में भी तो आ सकता है, बी के बाद नाउन आता है, सही है। नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला आंसर, मोस्ट बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, एंटी पोचिंग टास्क फोर्सेज हैव बीन, टास्क फोर्सेज है यहाँ पर, है ना। फोर्सेज यानी क्या होता है, सेना। ठीक है, किसी भी तरीके से सोल्जर्स हो या कोई आर्मी हो या कोई पुलिसमैन हो या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका ड्यूटी वहां पे लगाया गया है, तो टास्क फोर्सेज है, सेना है या फिर कोई भी ड्यूटी करने वाला पर्सन है। इन लोगों को ना सेट किया जाता है, ना स्वेप्ट किया जाता है, ना ब्रॉट किया जाता है, दे आर एक्चुअली डिप्लॉयड। डिप्लॉय करना यानी पर्टिकुलर एरिया में उनको नियुक्त करना, इसको बोला जाता है डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड होता है फोर्स को, क्या करा जाता है, सेना को या किसी भी मैन को, पावरफुल पर्सन को, मतलब कि किसी भी ड्यूटी वाले पर्सन को उसकी ड्यूटी के लिए उसको नियुक्त किया जाता है, जिसको डिप्लॉय बोला जाता है। तो डिप्लॉयड अप होगा यहाँ पर, दे आर डिप्लॉयड अप एंड दे आर डिप्लॉयड अप, टास्क फोर्स को डिप्लॉयड अप किया गया है, राइट, नियुक्त किया गया। एंड देयर इज ऑल्सो अ ट्रेड ऑन लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेड ऑन टाइगर प्रोडक्ट, और बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेड डैश भी कर दिया टाइगर प्रोडक्ट में एज अ मेजर टू सेव दिस रेयर स्पीशीज। हाँ, तैनात करना, डिप्लॉय करना, नियुक्त करना, एग्जैक्टली। तो क्या कर दिया गया है, इस रेयर स्पीशीज को बचाने के लिए लिए जाने वाले मेजर्स में से एक है कि देयर इज ऑल्सो अ ट्रेड अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लिंक या बैन। तो ट्रेड को क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, ट्रेड को बैन कर दिया गया, अग्रीमेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, ये रेयर बचे हैं इसलिए इनको रोकने के लिए बचाव कार्य किए जा रहे हैं, मेजर्स लिए गए, प्रिवेंशंस होते हैं ना, तो बचाव करने के लिए बैन कर दिया गया कि ट्रेड जो है इस पर वो बैन लगा दिया गया। तो बैन ही ओनली आंसर होगा। लिंक यानी कनेक्शन, नेक्सस होता है, लिंक का सिनोनिम के रूप में नेक्सस वर्ड बहुत बारी आता है ना, तो नेक्सस होता है। बैन जो है हमारा वो रोक लगाना, अग्रीमेंट नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मार्क्स जरूर बताएंगे आप लोग लास्ट में कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है आज, क्योंकि आसान है तो आज तो हलवा है जो सब में बट रहा है। ठीक है,
अगले वाला टेस्ट पहले प्रोवाइड कर दिया करें। ओके हमारे उस पर मिल जाएगा आपको ऐप पे कल से शाम को, ठीक है, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। बताइए, आसान क्वेश्चन है, क्विकली बता दीजिए। संडे का टाइम सुबह 10 बजे का है, वहां पे लगा हुआ स्ट्रीम है, एक बार जाके टाइम चेक कर लीजिए। हर बार बताया जा रहा है, हर बार सीपी आ रही है, पता चल जाएगा आपको, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं लेता है अपने साथ, सब में एस लगा हुआ है इसलिए गलत है। और इन्फॉर्मेशन के साथ अबाउट आएगा, ये रहा अबाउट, ये रहा, तीनों गलत हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट ये रहा, हैरी एंड मैगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम। हैरी और मैगन ने डिसाइड किया है वर्क करने का और डिसाइड किया है बनने का क्या, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस भी आपके सामने, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन CHSL का बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी पता है 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का है। महान तैयारी हो रही है, फिर तो एक एक क्वेश्चन इनको रटा हुआ है। CHSL में से डालना ही नहीं है अब क्वेश्चन, इसीलिए पिछले 3-4 साल की कर लो आराम से, वोकैबुलरी बस बहुत है। 17 की कर लो सबसे पहले, तो हो जाएगा आपका सारा। हाँ जी, क्या होगा, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, ये बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं अगर, तो गलत है ना। हैव है, हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बिकेम जो है वो वर्ब का 2 फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बिकेम नहीं आएगा, ठीक है, गलत। हैज डिसाइडेड, तो 2 लोग हैं, हैज नहीं कर सकते। हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गलत, राइट आंसर, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग का क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है। पायटी, सर्टेनिटी, नोटैरिटी और विजिबिलिटी, 4 वर्ड्स हैं। आंसर बताइए जल्दी, और जिसको सेशन अच्छा लगे वो लाइक कर दीजिएगा। ए क्यों नहीं होगा, डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम, सही तो है, हैव डिसाइडेड एंड हैव बिकम, डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम। चलिए 24 का ए बता रहे हैं, क्या पूछ रहा है इसमें, करेक्टली स्पेल्ड। देखो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी को लिख कर देखेंगे तो VISI होता है, विजिबल, उसी से बनता है विजिबिलिटी, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा वर्ड है, नोटोरिटी है। नोटोरिटी क्या होता है, नोटोरियस होता है। नोटोरियस है ना, कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा बदनाम है, तो नोटोरियस है, उसी से नोटोरिटी बनेगा। IE वाला ये है, जैसे रिसीव डिसीव होता है, वैसे ही नोटोरिटी में IE की जगह EI दे दिया गया है। सर्टेनिटी में इन आई नहीं आता है, सर्टन होता है, और सर्टेनिटी जो होता है उसमें बस TY लग जाता है, तो राइट आंसर आई हटा देंगे इसमें से। नोटोरिटी क्या होता है, नोटोरियस, अ स्टेट ऑफ बीइंग नोटोरियस, ओके। और इसका राइट आंसर क्या होगा, पायटी हो जाएगा। चलिए आज तो पकड़ में आ गया, अब कल से CHSL के क्वेश्चन ही डालेंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस हमने बोला था कि आप डाल दीजिए, उन्होंने डाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये आ गया है, आंसर बताइए। देखिए एक और बात मैं बता दूं, वहां पे जो हैव है ना, हैव के साथ हैव डिसाइडेड लिखा हुआ, देखो उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, अभी अभी मैंने दिमाग में आया एकदम से, हैव डिसाइडेड है, ठीक है, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम। अब जल्दी से आप सारे लोग मुझे बता दीजिए कि ये बिकम का कौन सा फॉर्म है और क्यों आया है यहाँ पर। बहुत दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिकम का ये कौन सा फॉर्म है और क्यों आया है, इसका आंसर दीजिएगा क्विकली, जल्दी से सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का स्पेलिंग तो कोई बच्चा भी बता देगा बहुत आराम से कि भाई गलत लिख दिया है, तो ये है हमारा इंसेक्ट्स,
जो कि गलत है, के लगा दिया गया है। बिस्किट्स का स्पेलिंग है, हाँ एग्जाम में पूछ लिया जाता था पहले काफ़ी, बिस्किट में के नहीं आता है, अच्छा सी लिखा है पर यू आता है फिर आई आता है, बिस्किट्स हो जाता है। अग्रेसिव में डबल जी डबल एस आता है, ठीक है, अग्रेसिव में डबल जी डबल एस आता है, यहाँ पर सिंगल जी लिखा हुआ, यहाँ लिख देती हूँ अग्रेसिव, ठीक है। चलिए हाँ फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है ये बताओ मुझे यहाँ पर। नहीं वहां पे बिकेम था थर्ड वाले में, पर ये वाला आंसर सही है। अब देखो बेटा, हैव डिसाइडेड, इसको टुकड़े करो, हैव है यहाँ पर, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ लेता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सही है। अब ये डिसाइडेड वर्ब है, सुबह से बहुत बार बता देती हूँ दिन भर में कि डिसाइडेड है, विश है, ये सब वर्ड डिसाइड है, विश है, एडवाइज है, सजेस्ट है, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। तो ये डिसाइडेड का ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव के रूप में, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, ये इन्फिनेटिव है तो आगे उन्होंने डिसाइड किया है क्या, टू वर्क, वर्क करना डिसाइड किया है, और क्या डिसाइड किया है, डिसाइडेड टू बिकम, एंड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक और लाइन लिखो, डिसाइडेड टू, दो चीज डिसाइड किया है, डिसाइडेड टू वर्क एंड डिसाइडेड टू बिकम, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और क्योंकि एंड लग गया तो एंड ने क्या किया, कॉमन कंटेंट को उड़ा देता है एंड, ठीक है। तो कॉमन कंटेंट ये था डिसाइडेड, डिसाइडेड दो बार आ गया, टू टू दो बार आ गया, तो अब यहाँ पे V1 आना चाहिए, तो V1 यहाँ पे आ गया है। तो राइट आंसर क्या है, मेन फॉर्म है ये, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैव का इससे कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। हैव को तो वर्ब थर्ड लेना था, इसने ले लिया, हैव डिसाइडेड व्हाट, टू वर्क एंड हैव डिसाइडेड व्हाट, टू बिकम, जो भी लिखा हुआ था आगे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, और वो नहीं होगा, ठीक है, कंजंक्शन है इसलिए। क्लियर, कब की कहां पढ़े, अरे मुस्कान इतना क्यों परेशान हो रही हो, वोकैबुलरी के लिए सिर्फ सुबह 8:30 वाला सेशन जो है वो देखिए, इंडिया स्टडीज पे वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिए, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है, उसमें 35 सेशन है। उसके बाद का सारा मैं भारत स्टडीज पे कंटिन्यू करवा रही हूँ, तो भारत स्टडीज पे भी आपको मिल जाएगा और इंडिया स्टडीज पे भी आपको मिल जाएगा, दोनों आप लोगों को पढ़ना है, बस इसके अलावा नहीं। और इसके अलावा जो मैंने लॉकडाउन में वोकैबुलरी करवाया था वो देख लीजिएगा, ये सब सिमिलर है, सब एक जैसा ही, आपका प्रैक्टिस खूब अच्छा करवा देंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो संडे को मैं पूरे 25,000 से ज़्यादा वर्ड्स आने वाले हैं, वो आप लोगों को एकदम क्लियर कर देंगे हर चीज़, तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए अब मार्क्स बताने का टाइम हो गया है आप लोगों का, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से मार्क्स बता दो। ये कंसेप्ट जिस जिसका क्लियर हो गया है, जिस जिसके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन था हो गया है तो बता दो ये चीज, ठीक है। अब चलिए मार्क्स बता दीजिए जल्दी जल्दी से, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो वैसे तो, पर अभी बता दो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो गया, 6 बज गए क्या, नहीं टाइम है भी, ओके। चलिए इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करेंगे। मार्क्स देखो, आसान क्वेश्चन था आज, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट था, फिर भी मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा है जिसके भी 25 आए हो। क्यों, अरे अपूर्वा वेरी गुड, अपूर्वा 25 आए हैं, स्वाति 22 आए हैं, मतलब 23 में से आए हैं, ओके। और राहुल के 23 आए हैं, अपूर्व के ही 25 नजर आ गए वापस से, यहाँ पे 22। अपूर्व अरे 10 बार मत करो प्लीज, कंफ्यूजन हो जाता है। अब मेरी बात सुन लीजिए, आज क्योंकि ये ट्रेलर था, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है जो कल से शुरुआत होगी, और टफ क्वेश्चंस के लिए अब तैयार रहिए। आज आसान क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं, कल से नहीं आएंगे, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आप CHSL का नहीं आएगा। खूब CHSL खूब रिपीट किया जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक भी CHSL का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी मैं, और आसान क्वेश्चन कल से नहीं होंगे। तो अब आज ही 25 नहीं आए तो कब आएंगे 25 आप लोगों के, कल वालों में आने चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, आज रात के सेशन में जरूर आए, 9 बजे मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराती हूँ। कल बहुत सारे लोग क्लोज टेस्ट में वेट कर रहे थे, नहीं मिल पाए आप लोग मुझे, है ना। शाहरुख को हंसी आ रही, बेटा जी आप आज हंस लो, कल बात करते हैं हम आपसे, ठीक है। ट्रेलर में भी 2 रॉन्ग हो गया, आज अप्रैल फूल था, अच्छा मैंने बोला नहीं,
कि आज मैं बहुत टफ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, आज का होने वाला है जलवा, ऐसी मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लिखा था और मैंने ये भी लिखा था ऐसा ही पेपर आएगा। शुरुआत ऐसे ही पेपर से होती है, धीरे 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 जाके टफ हो जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक प्लीज कर दीजिए, डिसलाइक तो होते रहते हैं, आते जाते लोग पता नहीं क्यों डिसलाइक कर देते। भाई कोई परेशानी समस्या है तो बोल दो, यहाँ पे आसपास सब घर में रहते हैं, सब एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बता सकते हैं। वेरी लेट नहीं हो गए आप, बिल्कुल खत्म हो गया सेशन तब आए। आज तो बहुत टफ था, इसलिए यकीन मानिए 25 में से 25 सिर्फ अपूर्व के आए हैं। ठीक है, लेकिन कल का जो सेशन है उसमें देखते हैं, कल तो बहुत आसान आएगा, तो देखते हैं आज जो टफ है उसमें आप लोगों के नहीं आए। चलिए सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर किया करें इंडिया स्टडीज को, भारत स्टडीज को। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, वरना के आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।